बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार जलेबियों की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम शीरा रेडी कर लेते हैं। सॉस पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें मैंने 1 कटोरी भर के चीनी की ऐड कर दी, जिसका वेट आधा किलो है। उसी कटोरी से मैयर करके 1 कटोरी पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि चीनी नीचे ना लगे। चीनी को हमने इतना पकाना है कि एक तार की चाशनी रेडी हो जाए। चाशनी हमारी रेडी होगी है, अब हम इसको कलर देंगे। चाशनी को कलर देने के लिए इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। ये 1/4 टीस्पून है, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूंगी। यहाँ मुझे कलर सही लगेगा वहीं मैं रोक दूंगी। 1/4 टीस्पून पूरा ही कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चाशनी हमारी रेडी होगी, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं चम्मच से आपको दिखा रही हूँ तो इसके ड्रॉप जो है ना जरा टाइम से गिर रहे हैं और आखिरी ड्रॉप में एक तार सी बन रही है। मैं हाथ से भी आपको चेक करवा देती हूँ, ये एक तार की शक्ल में आ गई है। हमें यही कंडीशन चाहिए। चाशनी हमारी रेडी होगी, हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम जलेबी के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है जिसका वेट 250 ग्राम है और 1 ही कटोरी मैंने पानी की ली है। मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी मैदे में ऐड करके इसको मिक्स करेंगे तो इससे गुठलियां नहीं बनेंगी। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैदे में खमीर उठाने के लिए हम इसमें इनो का एक साशे ऐड करेंगे और इसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और हलवाई तो इसमें रंगकाट यूज करते हैं। हम इसमें इनो इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बड़ा ही अच्छा इसका टेस्ट बनता है और जलेबी जो है बहुत ही क्रिस्पी बनती है। बैटर को हम हाथ से फेंट लेंगे। इसका बैटर हम हाथ से ऊपर उठाएंगे तो ये एक धार की शक्ल में गिरना चाहिए। इसकी धार टूटनी नहीं चाहिए। ऐसी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर चाहिए। अब हम इस बैटर को एक पाइपिंग बैग में ऐड करेंगे। पाइपिंग बैग को आप ग्लास के ऊपर चढ़ा लें, इससे बैटर डालने में आसानी हो जाती है। इसका बैटर ना तो बहुत ज्यादा रनी होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए। एक दरमियानी सी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पाइपिंग बैग को अच्छे से फोल्ड कर लें और जितनी बारीक आपको जलेबियां पसंद हो आप उस हिसाब से इसको काट लें। फ्राई पैन हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। जैसे ही ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जलेबियां डालेंगे। अगर ऑयल आपका कम गर्म होगा तो आपकी जलेबियां जो है ना वो चिपटी बनेंगी और इसमें चाशनी है वो भी नहीं जज़ब होगी। जैसे ही जलेबी फूल के ऊपर आ जाएगी तो इसकी आंच जो है हम मीडियम कर देंगे। बहुत ही मजेदार सी हमारी जलेबियां रेडी हो गई हैं। दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन, तो हम इसको उतार लेंगे। बहुत ज्यादा गोल्डन कलर नहीं दिया मैंने, मीडियम कलर ही रखा है। जैसे ही जलेबी तैयार हो जाएगी फौरन इसको शीरे में आपने डाल देना है। चंद सेकंड में ही जलेबी जो है ना शीरा जज़ब कर लेती है, लेकिन फिर भी 2 से 3 मिनट आप इसमें पड़ा रहने दें। जलेबियों को पड़े हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और शीरा बड़ा अच्छा सा अंदर जज़ब हो गया है और कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। जलेबी बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। आप केचप की बोतल में बैटर को भर लें और इससे जलेबी बना लें। इस तरीके से पाइपिंग बैग से भी ज्यादा अच्छी जलेबियां बनती हैं। 1 से 2 जलेबी डालने के बाद आप थोड़ा रुक जाएं फिर ऐड करें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारी बहुत ही मजेदार, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और जूसी जलेबियां रेडी हुई हैं। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अंदर उसके शीरा इतना अच्छा जज़ब हुआ है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।